तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर साव जो हमारे ब्यूटी मास्टर से बोलता है, मिस हान वो तो बस एक पेपर वर्क है ना, मोटू हमारे क्लास में ज्वाइन करने के लिए अप्लाई नहीं किया हो तो क्या हुआ, वो अभी भी हमारे क्लास का इनफॉर्मल स्टूडेंट है ना। मिस हान प्लीज आप हमारे लिए इतना डिफिकल्ट मत बनिए। जो बात सुनने के बाद हमारा ब्यूटी मास्टर एक टोकन को बाहर निकालते हुए चिल्ला के बोलती है, मैं रिफाइंड क्लास का टीचर स्पेशल रिक्वेस्ट अप्लाई करता हूँ एक स्टूडेंट के ऊपर, और उस स्टूडेंट को पेपर वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस टोकन को उसके ऊपर अभी यूज कर रहा हूँ और उसका नाम है चैन डेनबो जो है मोटू। फिर आगे ब्यूटी मास्टर मुस्कुराते हुए बोलती है, लुक लाइक डोंट हैव एनी चेंज नाउ। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम इसको कैसे चेंज करते हो। ब्यूटी मास्टर की ऐसे एक्शन और बातों को सुनने के बाद मिस्टर साव बहुत ज्यादा गुस्से में भड़कने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इस टोकन को यूज कर रहे हो किस लिए? सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट के लिए जो हमारे बैटल क्लास के अंदर ना आने पाए। जो सुनने के बाद हमारा ब्यूटी मास्टर चौड़ में आके बोलती है, एक टीचर का फर्ज बनता है उसकी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना। मैं एक स्टूडेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो खुद को टीचर कहना भी डिजर्व नहीं करता। फिर आगे हमारा ब्यूटी मास्टर कुछ ज्यादा ही सीरियस होके बोलती है, अभी तुम आगे देखना हमारे रिफाइंड क्लास ज्यादा लंबे समय तक अभी वीक नहीं रहेगा। जो सुनने के बाद मिस्टर साव हमारे ब्यूटी मास्टर को गुस्से में सिर्फ घूरने लगता है। दूसरी तरफ ब्यूटी मास्टर की ऐसे एक्शन को देख के हमारा यान खुश होके बोलती है, वाह मिस हान कितना औसम है। दूसरी तरफ हमारे एम्परर मनीमन सोचता है ये डाउटफुल टीचर तो है लेकिन दूसरे लोगों की माइंड से अच्छा सोचती है। फिर आगे हम देखते हैं आसमान में जो 3 लोग हवा में उड़ रहा है, उनमें से एक बोलता है, क्या तुम लोग अपनी स्टूडेंट को तैयार कर चुके हो? जो सुन के ब्यूटी मास्टर और मिस्टर साव ऊपर देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ो, एक यंग सी लड़की और एक हैंडसम सा लड़का। फिर उन तीनों के बारे में बताया जाता है। जो पहला वाला बुढ़ा है वो है वाइस प्रेसिडेंट, जो खूबसूरत सी लड़की है वो है एलेक्जर क्लास का मास्टर, साइड में जो यंग सा लड़का है वो है फॉर्मेशन क्लास का मास्टर। फिर हम देखते हैं वो तीनों नीचे आ चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट को देख के सब लोग ग्रीट करने लगते हैं, बोलते हैं ग्रीटिंग वाइस प्रेसिडेंट। फिर आगे फॉर्मेशन क्लास का मास्टर हंसते हुए बोलता है, माय चैलेंजर्स क्या तुम लोग रेडी हो मुझे चैलेंज करने के लिए? और ये बातों को सुनने के बाद एलेक्जर क्लास की मास्टर आगे बोलती है, फाइन क्लास के पास अभी 7 स्टूडेंट हो चुके हैं जो क्वालिफाइड कल्टीवेटर बन चुका है। तुम्हारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा, तुम्हारे लिए बेटर यही होगा तुम बैटल क्लास को चैलेंज करो। आगे हम देखते हैं मिस्टर साव जो वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट मोटू मेरे क्लास का स्टूडेंट है और मिस हान मेरे पास से मेरे स्टूडेंट को जबरदस्ती छीन रहा है। जो सुन के ब्यूटी मास्टर चिल्लाते हुए बोलती है, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, मोटू खुद ही खुद का क्लास चूज किया है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकती। इन दोनों की ऐसी बकवास बातों को सुन के वाइस प्रेसिडेंट गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बस करो तुम लोग, अभी कुछ दिन बाद ही एकेडमी का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम लोग आपस में फाइट कर रहे हो। सुनने के बाद पीछे से डिसाइपल लोग बोलने लगते हैं, क्या एकेडमी का कंपटीशन? कि नहीं, एकेडमी कंपटीशन 3 साल बंद था ना, क्या इस साल फिर से रिस्टोर हो चुका है? तो वाइस प्रेसिडेंट आगे अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे बताया इस साल का तुम्हारा चैलेंजर होगा डीमंस। 100,000 डीमंस सील तोड़ के बाहर आ चुका है और इन डीमंस को तुम लोगों को ही हंट करना पड़ेगा। इसीलिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है इस साल कंपटीशन रिस्टोर करने के लिए हमारे ह्यूमन सेट का टैलेंट और पावर दोनों को ही इंक्रीज करना पड़ेगा उन डीमनों से फाइट करने के लिए। फिर वाइस प्रेसिडेंट आगे बोलता है, इसीलिए इस साल का एकेडमी कंपटीशन का विनर का प्राइज होगा वांडूस ट्रू पीरियड को लर्न करने का एक चांस, एक मौका मिलेगा। जो सुन के हमारे एम्पर एक कार्टून सा फेस बना के यान से पूछता है, वांडूस ट्रू पीरियड ये क्या होता है? जो सुन के यान शौक होकर बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता? फिर आगे यान हमारे एम्पर को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, वांडूस ट्रू पीरियड हमारे वांडू एकेडमी के अंदर फॉरबिडेंट है। मैंने सुना है अगर वो किसी के पास है तो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकता है इन द हिस्टोरी। अगर वो पूरी तरीके से कोई लर्न कर लेता है तो मोस्ट पावरफुल बन जाएगा इस दुनिया के अंदर। जो सुनने के बाद हमारा एम्पर मनीमन सोचता है, वो रियली अगर ऐसे ही बात है, अगर ये सच हुआ तो मुझे ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बुक से पूरी पावर को हासिल कर लूंगा अपनी।
दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट मनी मन सोचता है क्या प्रेसिडेंट एम्परर को रिवॉर्ड के तौर पे वांडू ट्रूपीड तो नहीं देना चाहता है ना। फिर आगे हम देखते हैं मिस्टर साओ जो वहाँ से जाते हुए प्रेसिडेंट से बोलता है वाइस प्रेसिडेंट आपका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर ही सब कुछ खत्म होता है, ठीक है हम लोग एकेडमी के कंपटीशन के अंदर देखेंगे कौन बेहतर है। इतना बोल के ही युवा से गुस्से में चला जाता है। पीछे से जाने से पहले चैन हमारे एम्पायर को धमकी देते हुए बोलता है एम्पायर ये अभी खत्म नहीं हुआ, जस्ट वेट एंड सी, तू इंतजार कर। चैन की ऐसी बातों को सुनने के बाद हमारा यान एम्पायर के ऊपर चिंता करते हुए उसको बोलता है एम्पायर लिनकॉन्ग बहुत वायलेंट और गुस्से वाला लड़का है, आगे से तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे डर है लिनकॉन्ग तुम्हारे साथ कुछ कर देगा। जो सुनने के बाद एम्पायर एक चिकन स्मेल देके बोलता है हाँ चिंता मत करो, उसकी औकात नहीं है मेरे ऊपर हाथ डालने की। फिर आगे हम देखते हैं एलेक्सर क्लास का मास्टर बोलती है हाँ सो बोरिंग। जो सुनने के बाद फॉर्मेशन क्लास का मास्टर हंसते हुए बोलता है तुम सिर्फ आगे देखो, तुम्हें बहुत फनी चीज आगे देखने के लिए मिलेगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट आगे बोलता है चलो मुझे और कुछ नहीं कहना, चलो तुम सब रेडी हो जाओ एकेडमी के कंपटीशन के लिए। तो सुनने के बाद वो सब लोग ग्रीट करते हुए बोलता है ये हम लोग समझ गए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जंगल और माउंटेन का सीन, उसका नाम है साउ माउंटेन। फिर हम देखते हैं उस जंगल की एक पत्थर के ऊपर एक डीमन बैठा हुआ है, उसके सामने बहुत सारे डीमन घुटने पे बैठ के बोलता है मास्टर। चलो डीमन आगे उन सबको बोलता है वांडू एकेडमी का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इस बार का उन लोगों का टारगेट होगा डीमंस, यानी कि हम लोग। वो लोग हमें ही मारने के लिए आ रहा है लेकिन किंग का ऑर्डर है कैसे भी करके वांडू एकेडमी को डिस्ट्रॉय करके उनके पास से वांडू टूर स्क्रिप्टर को हमें हासिल करना ही पड़ेगा। फिर वही बंदा आगे जोश में अपनी पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के बोलता है अबाउट हमारे डीमन रेस के लिए ह्यूमन को मारना नहीं तो हमारे सिलेक्ट करने ही पड़ेगा। मैं सक्सेस चाहता हूँ, फेलियर का कोई मौका ही नहीं है, क्या तुम लोग समझ गए। वो सुन के वो लोग नील करते हुए चिल्ला के बोलते हैं यस मास्टर हम लोग समझ गए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक डीमन जो सिंहासन में बैठा हुआ है और सामने एक लड़की, उस लड़की से बोलता है चेंगार वांडू एकेडमी का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। फिर वो डीमन आगे बोलता है चेंगार मैं चाहता हूँ तुम जाओ वांडू एकेडमी के पास से उनकी वांडू स्टूडियो स्पीड को मेरे पास लेके आओ, अगर वो चीज एक बार हमारे पास आया तो हमारा डेविल सेट का फेथ चेंज हो सकता है। तो सुन के चेंगार बोलती है यस मास्टर मैं समझ गई, मैं आपके लिए कभी भी फेल नहीं होऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कब्रिस्तान जहाँ पर कबर के ऊपर बहुत सारे पेपर उड़ रहा है। हम देखते हैं उन सब कबर में से एक कबर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है। फिर वो बंदा आगे बोलता है हाँ वांडू एकेडमी फाइनली कंपटीशन को रिस्टार्ट कर चुका है, मैं बहुत लंबे समय तक इसी दिन का इंतजार कर रहा था। फिर आगे जमीन पे हाथ रखते हुए बोलता है गेट अप माई बॉडी। फिर हम देखते हैं उन हाथ में से पूरी कबर के ऊपर ही एक पिंक कलर की एनर्जी फैल जाता है। उसके बाद ही हम देखते हैं उन कबर में से एक हाथ निकलता है, उसके बाद ही एक हट्टा कट्टा यंग सा बंदा उस कबर में से बाहर निकलता है। कबर से निकलने के बाद वो डेड पॉपिट उबासी लेते हुए बोलता है ओल्ड मैन तुम अभी मुझे इस वक्त में क्यों जगाए हो। फिर ओल्ड मैन आगे उस पॉपिट से बोलता है मैं चाहता हूँ तुम वांडू एकेडमी से उनकी वांडू टूर स्पीड को मेरे पास लेके आओ। तो सुन के वो पॉपिट बोलता है क्या ये कोई काम है क्या, मैं नहीं करने वाला, मैं जा रहा हूँ सोने। जो सुन के वो बूढ़ा बोलता है वांडू एकेडमी में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, क्या तुम उनकी स्टूडेंट्स को कॉप्स पॉपिट बनते हुए नहीं देखना चाहते। फिर वो बूढ़ो आगे एक इविल सा स्माइल देके बोलता है तुम जो चाहते हो उन लोगों के पास से फाइंड कर लेना। तो सुनने के बाद वो पॉपिट वहाँ से जाते हुए बूढ़ो से बोल के जाता है क्या तुम ये मुझे पहले नहीं बता सकते, एक स्क्रिप्चर तुम्हें चाहिए ना, ठीक है मैं उसे याद रखूंगा। इस तरह बूढ़ो हंसते हुए बोलता है वाइस प्रेसिडेंट मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, तुम जो मुझे इतने ह्यूमिलेशन किए थे, तुम्हारा वांडू एकेडमी 100 इयर्स पुराना है ना, बहुत जल्द ही तुमसे मैं ये पे करवाऊंगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्यूटी मास्टर जो सब स्टूडेंट को मोटिवेट करते हुए बोलती है आई एम श्योर तुम सबको तो पता ही है इस न्यूज के बारे में, हमारे एकेडमी का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तुम सबके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे रिफाइंड क्लास को सबसे बेहतर साबित करने का। फिर आगे हमारा ब्यूटी मास्टर जोश में आके सबको बोलती है
तुम लोग पावरफुल वेपन बना के उन वेपन के साथ कॉम्बैट प्रैक्टिस करना। इसलिए मैं तुम सबकी हेल्प करने के लिए तुम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। फिर आगे हमारे एम्पायर की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, एम्पायर मैं चाहती हूँ तुम होगे इन सब का ट्रेनिंग का लीडर। जो सुन के एम्पायर शॉक होकर बोलता है, क्या मैं? लेकिन क्यों? मैं ही क्यों? फिर आगे एम्पायर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, मिस हान मुझे डर है कि नहीं कह ही पाया था। तभी साइड में से एक लड़का आके बोलता है, मैं ये एग्री नहीं करता। और हम देखते हैं ये कहने वाला और कोई नहीं, एक हट्टा कट्टा मुस्कंडा जिसका नाम है गू चैन फैन। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आपको मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।